जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे मैं प्राउड हूँ, जो मुझे मैं फ़ख्र होता है, वो ये है कि इस सब के बावजूद हर कंट्रोवर्सी, हर स्पॉट फिक्सिंग और जितने भी कंट्रोवर्सीज हुई, उनके बावजूद यही लड़के हैं, यही वो लड़के हैं, यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, यही टैलेंट है जिसने हर टीम को हराया। साउथ अफ्रीका को अबू धाबी में, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज़ को भी हराया, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में, यू नेम इट। कोई भी दुनिया की टीम, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कंट्रोवर्सीज और इतने इस हालात में से गुजर के इतना कुछ करती। तो जो मैं अपने साथ लेके जाऊँगा, जो अपने अंदर लेके जाऊँगा, वो ये प्राउडनेस है, और ये मेरी ये कोई नहीं ले सकता। आप बहुत हद तक कामयाब हुए हैं जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाले खिलाड़ी होते हैं, तो कुछ मास्टर ऑफ दैट वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो खिलाफ तो नहीं आ रहे, कुछ लोग वापस आ रहे हैं। भाई जाहिर है आप पूछ रहे हैं, काफ़ी 9 माह 10 माह बड़ी हिस्ट्री भी मिली, आपने का क्या आप समझते हैं कि मुल्की कोच होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, गैर मुल्की फॉरेन कोच की जरूरत है? सजेशन पे देंगे, सजेशन क्या सजेस्ट करेंगे? लोग बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि सजेस्ट करना कि पाकिस्तानी होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए, कि हम लोगों ने बाहर का भी एक्सपीरियंस किया। अब आपने मेरे साथ भी एक्सपीरियंस कर लिया है, जावेद मियांदाद के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है, तो एक्सपीरियंसेस दोनों सामने हैं क्रिकेट बोर्ड के। ये फैसला क्रिकेट बोर्ड का है कि उन्होंने किसको लाना है, कब लाना है, किस कैपेसिटी में लाना है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मेरे ओपिनियन के बाहर से लाएंगे, बाहर से कोई आएगा, पहले ये देखना पड़ेगा आपको लोकल कौन है। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड का ये थोड़ा सा इम्तिहान है, बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको देखना पड़ेगा। कार भाई, जिम्बाब्वे के टूर पे आप जा रहे हैं, अगर एक अच्छा टूर पाकिस्तानी टीम करती है और आपका ये जो तजर्बा है कि नए खिलाड़ियों के साथ जाना है, इस तजर्बे पे आप कामयाब होते हैं तनकीद के बावजूद, कुछ चांस है कि कोई वापसी की बोर्ड अगर आपका लाइट है कि ये फिर बस कंफर्म फैसला, क्योंकि इस टाइम में एक आपके पास पीरियड तो ज़रूर है कि वापसी का कोई चांस हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये मेरा जो रिज़ाइन है वो क्रिकेट बेस्ड तो है ही नहीं है। जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि जी अगर अच्छा टूर हो गया तो मैं वापस हूँ, उस तरह तो मतलब आपकी क्रिकेट बेस्ड तो है नहीं, वो तो आपने बताया, आपने पोर्टल भी अच्छी बनाई है कि बड़े रीजनेबल तरीके से आज मैं कह रहा हूँ कि दिल आपका कर पड़े, शायद आप अपनी पर्सनल परेशानी हो तो फिर एक दफ़ा पहले भी होंगी, वो आप फॉर्म के लिए टाइम निकाल तो एक दफ़ा फिर जोश आ सकता है। जोश तो हमेशा रहता है पाकिस्तान के लिए, अगर आप ये बात करेंगे तो। आप देखिए, किसी भी कैपेसिटी में अगर मैं अपनी क्रिकेट को वापस कुछ कर सकूं या मुल्क को वापस कर सकूं तो मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये परेशानी या प्रॉब्लम हल हो सकती है। इसका मैं एक थोड़ा सा इसका जवाब देना चाहूँगा। ये बात जो है, एक तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि प्रोफेशनल जो क्वेश्चंस के अलावा वकार ने जो ये कहा डिज़ाइन के हवाले से, वो सर्टेन लिस्ट करता है उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि हेल्थ है। बोर्ड ने उनकी तमाम जितनी भी खिदमात का है वो इतराफ़ किया है, ना सिर्फ एज ए प्लेयर, ये तो सारी कौम इतराफ़ करती है। इनकी परफॉर्मेंस जो है, इनकी खिदमात जो है क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच वकार यूनुस ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। हम आपको एक दफ़ा फिर बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच वकार यूनुस ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि दौरा जिम्बाब्वे के बाद वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उन्होंने अपनी जो वजूहात बताई हैं इस रेजिग्नेशन की, उन्होंने कहा है कुछ मेडिकल वजूहात हैं, कुछ उनकी पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा एक हफ्ते पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दिया था और वो मंजूर भी किया जा चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया मोड़ आया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच वकार यूनुस ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कहना है कि दौरा जिम्बाब्वे के बाद वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और पीसीबी उनका इस्तीफा मंजूर भी कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ तिब्बी वजूहात ऐसी हैं जिनके बिना पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी अब्दुल माजिद भट्टी। माजिद, क्या कहेंगे? इन्होंने तो तिब्बी वजूहात बयान की हैं कि इस्तीफे की वजूहात यही है, आपके ख्याल में क्या असल वजह हो सकती है? देखिए सना, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट क्राइसिस से गुजर रही थी, पहले शाहिद आफरीदी ने इस्तीफा दिया, फिर कोच इंतखाब आलम को मैनेजर इंतखाब आलम को हटाया गया और मैनेजर इंतखाब आलम ने जब वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी थी तो उसमें वकार यूनुस के हवाले से भी उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और एजाज बट जो हैं वो बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं इंतखाब आलम पर और इंतखाब आलम की वो रिपोर्ट जो है वही जो जराए हैं वो बताते हैं कि वकार यूनुस को हटाने का सबब बनी है और
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह वकार यूनुस को हटाकर उन्हें बाइज्जत वे आउट दिया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सिनेरियो है अब वो बिल्कुल चेंज हो गया कि कप्तान भी नया है, मैनेजर भी नया है और अब कोच जो हैं वो भी तब्दील हो जाएंगे। असिस्टेंट कोच आकिब जावेद जो हैं उन्हें भी हटा दिया गया। तो एक नया मंजरनामा पाकिस्तान क्रिकेट का इस सीरीज के बाद सामने आ रहा है। माजिद, लेकिन आप इसकी टाइमिंग के बारे में क्या कहेंगे? दौरे जिम्बाब्वे के बाद मुस्ताफी अगर होना था तो उस टूर के बाद ही ऐलान कर देते, अभी ऐलान करने का क्या फायदा होगा? देखिए, चूंकि मुख्तसर सीरीज थी जिम्बाब्वे की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेहतर समझा कि अब चूंकि आगे जो सीरीज आ रही है, श्रीलंका की सीरीज है अक्टूबर नवंबर में और उसके बाद जनवरी फरवरी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान एक और बड़ी सीरीज होनी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही समझा कि वकार यूनुस से इस वक्त ले लिया जाए और उसके बाद नया कोच जो है वो नए विजन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला संभाल ले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह मुख्तलिफ मामला के हवाले से तनाजात का शिकार रहा है कि वो हकायक बयान करने से गुरेज करता है, तो वकार यूनुस के केस में भी ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसा ही किया है कि वकार यूनुस से कहा गया है कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर मुस्ताफी हो जाएं। वकार यूनुस ज्यादातर सिडनी में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपनी फैमिली के साथ। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करने के लिए लाहौर आया करते थे और पाकिस्तान टीम जो सीरीज है वो बैरून मुल्क खेला करती थी। लेकिन यूनुस का इस तरह चले जाना पाकिस्तान क्रिकेट पर एक बार फिर कई सवालात छोड़ के चला गया। अच्छा, आपने जैसे कहा कि माजिद कई सवालात छोड़ के चला गया, असल कहानी इसके पीछे क्या हो सकती है? क्यों आखिर इनको मजबूर किया गया कि ये इस्तीफा दें? हमारे नाज़रीन को एक बार फिर बताइएगा। देखिए, इंतखाब आलम ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद, जिसमें उन्होंने शाहिद आफरीदी के बारे में बहुत कुछ कहा था और उसके साथ साथ उन्होंने वकार यूनुस के बारे में भी अपनी टूर रिपोर्ट में कहा था कि बाज मौके पे वकार यूनुस भी बहुत ज्यादा हार्श हो जाते थे और कोच को इस तरह होना नहीं चाहिए था। और मादी ने यही देखा कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो जब कोच बनते हैं या टीम मैनेजमेंट में आते हैं तो ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो यही ईगो प्रॉब्लम जो है वो वकार यूनुस को हटाने का भी सबब बना है। तो माजिद ये बताएगा कितने अरसे से ये इख्तलाफात चल रहे थे कि बिलाखिर इनको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, इख्तलाफात एज सच कुछ नहीं थे, लेकिन वकार यूनुस चूंकि बड़े प्लेयर हैं और बड़े प्लेयर रह चुके हैं, वो बहुत आसानी से उनको हैंडल नहीं किया जा सकता था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तिदा में वकार यूनुस को 2-3 शो कॉज नोटिस भी जारी किए T20 वर्ल्ड कप से पहले, जब उन्होंने मोहम्मद इरफान को टीम में शामिल करने की बात की। उसके बाद भी वकार यूनुस सिलेक्शन के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज रहे। शाहिद आफरीदी के साथ उनके सीरियस किस्म के इख्तलाफात थे और शाहिद आफरीदी ने अपनी वापसी के लिए जो शराइत मुकर्रर की थी उसमें एक शर्त वकार यूनुस के मुस्ताफी होने की भी शामिल थी। तो ये भी हो सकता है कि शाहिद आफरीदी की पाकिस्तान टीम में वापसी हो जाए, क्योंकि शाहिद आफरीदी भी चाहते हैं कि वकार यूनुस जब कोच के ओहदे से हट जाएंगे तो वो पाकिस्तान टीम को दोबारा ज्वाइन करेंगे, रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी आपका। सीनियर सहाफी माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया पेश